विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल, सेठ JS सोनावाला हाई स्कूल मेमदावाद 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारे पाठ्यपुस्तक का 7वां काव्य जन्मभूमि की चर्चा कर रहे थे। तो काव्य जहाँ से बाकी है वहाँ से आज हम आगे चर्चा करते हैं। तो हमारी भारत की भूमि पवित्र है। कवि कहते हैं कि भारत की भूमि वह भूमि है जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया था। तो पंक्तियाँ इस प्रकार है, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पाद धूलि पुनीता। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। तो हमारी भारत की भूमि ऐसी भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से प्रत्येक जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और श्री कृष्ण ने भगवद गीता जैसे अमर काव्य की रचना की है और लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। आगे की पंक्तियाँ हैं, सावित्री राधासी नारी, उत्तरी आभादेही प्यारी, शीला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। तो कवि कहते हैं कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। आलोकित का अर्थ होगा प्रकाशित, आभा का अर्थ होगा प्रकाश। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या सापवश शीला बन गई। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, शीला का अर्थ होगा पत्थर। अहल्या तपस्विनी नारी थी, परंतु अपने पति के शाप से वह शीला बन जाती है और एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो जाती है। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चीद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। हमारे भारत की भूमि की महिमा निराली है। कवि कहते हैं कि यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यानमग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ पर सत्य का बोलबाला है। हम जानते हैं कि हमारे देश को
आज़ादी दिलाने वाले गांधी जी सत्य और अहिंसा के चाहक थे। तो यहाँ पर सत्य और अहिंसा की बोलबाला है। आज युद्ध जर्जर जगजीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसे मुख पर ज्योति न बरसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि गरीयसी। कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार का समूचे विश्व में मंत्रोच्चार करके समूचे पूरे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है और उसके मुख पर नई चमक है। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे स्वाध्याय में एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है। तो भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है।